हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज पुनीत चतुर्वेदी। आज है 11 जनवरी 2025 और आज हम यहाँ पर करंट अफेयर आज का डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं 11 जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन है, इन जनवरी 2025 इंडिया एंड मलेशिया हैव एग्रीड टू डीपन कोऑपरेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। जनवरी 2025 में भारत और मलेशिया निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सहयोग को गहरा करने पर सहमत हुए हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है, सबसे बड़ी बात क्या कहा जा रहा है कि जो आपकी कंट्री है भारत और दूसरी कंट्री कौन सी सर, मलेशिया। ठीक है, दो कंट्रीज के लिए यहाँ पर बात हो रही है, एक इंडिया है और दूसरी मलेशिया। इनमें किस क्षेत्र में सहयोग को गहरा करने पर सहमति बनी है। ठीक है, तो ये कौन सा क्षेत्र है, तो क्षेत्र है कौन सा सर, आतंकवाद निरोध और कट्टरपंथ से मुक्ति के लिए। कट्टरपंथ से किसके लिए, मुक्ति के लिए। ठीक है, भारत और मलेशिया के बीच में साइबर सुरक्षा हो जाए, है ना। अगर हम देखते हैं कि साइबर सिक्योरिटी की बात की जाए या फिर इसके अलावा अगर हम बात करते हैं किसके लिए, रक्षा की बात की जाए, रक्षा के क्षेत्र की बात करते हैं, है ना, समुद्री सुरक्षा की बात करते हैं, इन पर सहयोग बढ़ाने के लिए दोनों में सहमति बनी है। और साथ ही साथ आतंकवाद निरोध और कट्टरपंथ से मुक्ति के लिए यहाँ पर सहयोग के लिए गहरा करने पर सहमति हुई है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आज का सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, which Indian player won the under 17 girls single title at the British Junior Open in 24 2024 में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 बालिका एकल का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है। ठीक है, तो ये कौन सी भारतीय खिलाड़ी है, इनका नाम आपको बताना है। तो ये नाम है अनाहत सिंह। नाम याद रखिएगा, अनाहत सिंह इनका नाम है। अनाहत सिंह ने ब्रिटिश जूनियर क्या है, तो अनाहत सिंह ने अभी हाल ही में ब्रिटिश जूनियर, है ना, ब्रिटिश जूनियर ओपन में, ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 में गर्ल्स सिंगल का खिताब जीत लिया है। किसका, गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीता है, याद रखिएगा। ठीक है, गेम कौन सा है इनका, तो गेम है इनका स्क्वैश। याद रखेंगे गेम कौन सा है, तो स्क्वैश गेम में इन्होंने अभी अंडर 17 में गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीता है। ठीक है, भारत की अनाहत सिंह कहाँ की है ये, तो अनाहत सिंह का संबंध है कहाँ से, भारत से है, भारत की है। और इन्होंने किसको हराया है, तो ये इन्होंने इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 का ये खिताब जीता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ऐसे फैक्ट्स जो आपके सिंगल या डबल्स वाले हैं, ये फैक्ट्स हमारे यहाँ पर पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ट्रेन गुप्तिल क्या है, मार्टिन गुप्तिल। यहाँ पे ट्रेन नहीं है, क्या है सर, ये मार्टिन गुप्तिल है ना। नाम याद रखेंगे, मार्टिन गुप्तिल नाम है इनका, मार्टिन गुप्तिल, मार्टिन गुप्तिल। मार्टिन गुप्तिल ने 38 वर्ष की आयु में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करी है। और मार्टिन गुप्टिल का संबंध किस देश से है। ठीक है, तो मार्टिन गुप्टिल की अगर हम बात करें साहब, तो मार्टिन गुप्टिल कहाँ के हैं, तो ये क्रिकेटर है न्यूजीलैंड के। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इनका संबंध कहाँ से है, न्यूजीलैंड से आपका संबंध है। लगभग 14 साल आपका करियर रहा है। ठीक है, आपने टोटल 367 मैचेस खेले हैं। कितने मैच, तो 367 मैच आपके द्वारा क्या किए गए हैं, खेले गए हैं। ठीक है, और 367 मैचों में 14,000 से ज्यादा रन इन्होंने बनाए हैं। कितना, 14,000 से भी ज्यादा इन्होंने यहाँ पर क्या बनाए हैं, रन बनाने का खिताब इनके नाम रहा है। 23 इंटरनेशनल शतक जड़े हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, 23 इंटरनेशनल शतक यानी सेंचुरी, है ना, 23 इंटरनेशनल शतक जड़े हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट हर बार आप लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। अब हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट से यहाँ पर जो बात आ रही है, ये पूछा जा रहा है सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, कि जो सिंगापुर 2025 है, सिंगापुर में 2025 के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची है ना, और इसमें शीर्ष स्थान पर है सिंगापुर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 का है। और 2025 में यहाँ पर जो टॉप पर है, ये कौन है टॉप पर, तो टॉप पर रहेगा सर सिंगापुर रहेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सिंगापुर है। भारत की अगर हम बात करते हैं, तो भारत का स्थान कौन सा है, 85वें स्थान पर आ गया है ना। भारत कौन से स्थान पर आ गया सर, 85वें पर। सिंगापुर 195 गंतव्यों तक वीजा मुक्त पहुंच के साथ पहले स्थान पर है। ठीक है, भारत 57 गंतव्यों तक वीजा मुक्त पहुंच से 85वें स्थान पर है, ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन है, सबसे बड़े मोबिलिटी
पॉपुलैरिटी गैप के साथ अफ़गानिस्तान रैंकिंग में सबसे नीचे बना हुआ है। जो अफ़गानिस्तान की रैंकिंग है सर, तो अफ़गानिस्तान कहाँ पर बना हुआ है? सबसे नीचे बना हुआ है। फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन जो है ये कौन-से नंबर पर हैं? दूसरे नंबर पर हैं। तो ये सारे के सारे फैक्ट ही यहाँ पर हमारे क्या हो जाएँगे? सही हो जाएँगे। सारे ही फैक्ट्स यहाँ पर हमारे क्या हो जाएँगे? इसके सही हो जाएँगे। याद रखिएगा, है ना? तो यहाँ पर 199 कंट्रीज़ की बात हुई है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स के अंतर्गत, 227 वैश्विक गंतव्यों में से वीज़ा मुक्त मतलब इसकी बात हो रही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। हमारा आज का 5th नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 5वें नंबर का है, वयोवृद्ध सैनिक हवलदार रिटायर्ड रिटायर्ड बलदेव सिंह का हाल ही में जम्मू और कश्मीर के राजौरी जिले में उनके निवास पर ही निधन हो गया। उनकी एज जो थी 93 ईयर थी। हवलदार रिटायर्ड बलदेव सिंह के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? ठीक है? ये आपको बताना है कि इनके संबंध में कौन-सा कथन यहाँ पर सही है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? उन्होंने केवल भारत-चीन युद्ध में लड़ाई लड़ी थी, उन्होंने भारतीय नौसेना में सेवा करी थी, उनका निधन पंजाब में हुआ था, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 4 युद्ध लड़े थे। ठीक है? तो राइट ऑप्शन जो यहाँ पे हमारा बनेगा, वो बनेगा उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ क्या करे थे? 4 युद्ध लड़े थे। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है इनके बारे में और इसीलिए यहाँ पर इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। अब 4 युद्ध में भी अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं 1961 में, है ना? 1962 में, इसके अलावा 1965 में, इस प्रकार से इन्होंने लगभग कहा जाता है 4 युद्ध इनके द्वारा क्या किए गए थे? लड़े गए थे। एक और था इनका कौन-सा 47 से लेकर 48 तक का जो एक और युद्ध था, इसमें भी इन्होंने क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था। तो इस प्रकार से 4 युद्ध लड़े थे। क्वेश्चन नंबर 6 आता है यहाँ पर, किस वैधानिक निकाय ने सिविल सोसाइटी के सदस्यों को उच्च गुणवत्ता पेशेवर कानूनी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए हैदराबाद स्थित नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो पशुओं की सहायता के लिए जिला पशु क्रूरता निवारण सोसाइटी एसपीसीए और राज्य पशु कल्याण बोर्डों के प्रयासों का समर्थन करते हैं। ठीक है? देखिए इसमें क्वेश्चन थोड़ा-सा बड़ा हो गया है, तो क्वेश्चन बड़े को देख के परेशान नहीं होना है। बस ये समझिएगा कि वह निकाय कौन-सा है, वह बॉडी कौन-सी है, जो पशुओं की सहायता के लिए जिला पशु क्रूरता निवारण सोसाइटी एसपीसीए और राज्य पशु कल्याण बोर्डों के प्रयासों का समर्थन करता है। यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन बनेगा, ये हो जाएगा पशु से संबंधित भारतीय पशु कल्याण बोर्ड। कौन-सा होगा सर? तो ये हो जाएगा भारतीय पशु कल्याण बोर्ड। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस कंपनी ने महाकुंभ मेला की यात्रा करने वाले लोगों के लिए बीमा कवर की पेशकश करने के लिए फ़ोन पे से भागीदारी की है ना? तो वो कौन-सी कंपनी है जिसने फ़ोन पे ने भागीदारी करी है? तो देखिए यहाँ पर कंपनी की अगर हम बात करते हैं, तो कंपनी कौन-सी है? आईसीआईसीआई लूमबार्ड। कौन-सी है सर? आईसीआईसीआई लूमबार्ड, है ना? ध्यान रखिएगा, जब आप लोग इंश्योरेंस वगैरह गाड़ी का कराने जाते हो तो कई बार आईसीआईसीआई लूमबार्ड से भी कराते हो। आप सभी को पता है 13 तारीख से लेकर यहाँ पर और 26 तारीख तक, 13 जनवरी से लेकर और 26 फरवरी 2025 तक हमारे यहाँ प्रयागराज नामक शहर में, कहाँ पर? प्रयागराज में। प्रयागराज कहाँ पर है? तो यूपी में महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है? प्रति 12 वर्ष में यहाँ पर महाकुंभ का आयोजन होता है। वही महाकुंभ का यहाँ पर आयोजन है। लगभग 40 करोड़ से ज़्यादा लोगों के यहाँ पर पहुँचने की संभावना है। ठीक है? प्रयागराज यूपी में अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपके संगम है 3 नदियों का। कितने नदियों का संगम है? तो गंगा, ठीक है? और गंगा के साथ-साथ कौन-सी? आपकी यमुना और गुप्त रूप से सरस्वती, ऐसा माना जाता है। तो प्रयागराज में 3 नदियों का, कौन-कौन सा? गंगा नदी का, यमुना नदी का और साथ ही साथ कौन-सी? तो गुप्त रूप से सरस्वती नदी को माना जाता है। तो 3 नदियों का संगम स्थल है, जो कि आपका प्रयागराज में है। ठीक है ना? ये भी ध्यान रखेंगे आप। आगे चलते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन नंबर 8 है, गोवा प्रमोद सावंत के मुख्यमंत्री ने सभी के लिए बीमा प्रदान करने के लिए राज्य में बीमा सखी योजना लॉन्च करी है। कौन सी? राज्य में बीमा सखी योजना लॉन्च करी है। कौन सा संगठन बीमा सखी योजना से जुड़ा है? तो ये है सर आपका लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कौन सा जुड़ा हुआ है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये याद रखेंगे कौन सा है? एलआईसी। ठीक है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इट मीन्स क्या है? ये आपका एलआईसी है। एलआईसी जुड़ा हुआ है बीमा सखी योजना के लिए। बीमा सखी योजना में अगर हम बात करते हैं तो 18 से लेकर 70 वर्ष, कितना? 18 से लेकर 70 ईयर्स, है ना? 70 वर्ष की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए यहाँ पर तैयारी की जा रही है। ठीक है? जो
कक्षा 10 पास हैं, उन्हें वित्तीय साक्षरता और बीमा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रशिक्षण और पहले 3 वर्षों के लिए वजीफ़ा भी यहाँ पर मिलेगा। ठीक है ना? 3 वर्षों में वजीफ़ा में अगर बात करते हैं तो पहले साल में 7,000, दूसरे साल में 6,000 और तीसरे साल में ₹5,000 प्रति माह इस प्रकार से इनको ट्रेनिंग के दौरान प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब बात आती है जैसे अगर हमने साहब बात करी है गोवा की, ठीक है? तो गोवा की अगर बात करते हैं तो 30 मई 1987 में गोवा को क्या किया गया है? बनाया गया है। गोवा की कैपिटल क्या है? सर गोवा की कैपिटल है पणजी। याद रखिएगा गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी है। और गोवा में प्रमोद सावंत साहब अभी ये क्या है? हमारे यहाँ पर गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है? राज्यपाल की अगर बात आती है साहब यहाँ पर राज्यपाल कौन है? तो ये हमारे राज्यपाल हैं एस श्रीधरन पिल्लई। नाम याद रखिएगा। क्या नाम है? एस श्रीधरन पिल्लई। क्या नाम है? एस श्रीधरन पिल्लई। ठीक है? इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी राज्य हमारे यहाँ पर आता है तो हम उसकी जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब डिस्कस करेंगे ताकि वो हमें याद रह जाए। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम आ जाते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत के विकास के लिए विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए हर साल 9 जनवरी को एनआरआई एनआरआई या प्रवासी भारतीय दिवस, कौन सा सर? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। याद रखेंगे प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और ये प्रवासी भारतीय दिवस अभी हमारे यहाँ पर 10 तारीख है ना, 10 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो अभी राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू हैं उनके द्वारा यहाँ पर अभी हाल ही में सम्मान भी दिया गया है। तो ये कौन-सा है? 2025 में 18वां प्रवासी, ध्यान से देखिएगा, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किस जगह पर किया गया है? ठीक है? क्वेश्चन ये है कि इसका जो आयोजन है किस जगह पर किया गया है? ठीक है? तो इसका जो आयोजन किया गया है भुवनेश्वर में किया गया है। सर कहाँ पर किया गया है? तो ये आयोजन किया गया है सर भुवनेश्वर में। कब से कब तक? तो 8 से 10 जनवरी 2025 के बीच में किया गया। ये 18वां प्रवासी भारतीय दिवस है। भुवनेश्वर कहाँ पर आता है? तो सर भुवनेश्वर आता है उड़ीसा राज्य में आता है। ठीक है? और इसकी जो थीम रखी गई थी, इसका जो सब्जेक्ट रखा गया, थीम रखा गया वो क्या था? विकसित भारत में प्रवासी योगदान। क्या है? विकसित भारत में प्रवासी योगदान। विकसित भारत में प्रवासी योगदान। ठीक है? क्या है? विकसित भारत में प्रवासी योगदान। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। ठीक है? आगे चलते हैं यहाँ पे आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में विश्व हिंदी दिवस के, जिसे लोकप्रिय रूप से विश्व हिंदी दिवस कहा जाता है, हर साल 10 जनवरी को, कितने तारीख को? 10 जनवरी को अंग्रेजी और मैंडरिन, अच्छा देखिएगा मैंडरिन जो भाषा है चीनी मैंडरिन है ना, इसके साथ साथ दुनिया भर की सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषाओं में से एक के रूप में बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। हिंदी दिवस 2025 के लिए थीम क्या रही है ना? इसकी थीम क्या रही है? ये पूछा जा रहा है। तो सर अगर हम इसकी थीम की बात करते हैं, एक वैश्विक आवाज़, क्या? एक वैश्विक आवाज़, एकता और सांस्कृतिक गौरव। क्या है? एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़। ये इस बार की 2025 की यहाँ पर क्या रही है? थीम रही है। ठीक है? आप सभी को पता है कि 14 सितंबर जो है हमारा, कौन-सा? 14 सितंबर 1949 को, कितने तारीख को? 14 सितंबर को 1949 को यहाँ पर क्या किया गया था? संविधान में देवनागरी लिपि को शामिल किया गया था और इसीलिए 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है? ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। अब इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का डेटा है। देखिए सबसे पहले आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025। क्या है? विकसित भारत यंग लीडर्स 2025 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। इसमें युवा मामले और खेल मंत्रालय ने कहा कि 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को विकसित भारत के लिए नवीन समाधान पेश करने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट फैक्ट है, नई दिल्ली जो केंद्रीय विश्वविद्यालयों को 34वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 23-24 के पुरस्कार प्रदान करेंगे। कौन सा है ये? तो 34वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 34वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता कहाँ पर हुई है? नई दिल्ली में। ठीक है? संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने यहाँ पर क्या किया है? पार्टिसिपेशन किया है और पुरस्कार बांटे हैं। फिर आगे बात करते हैं महाकुंभ के लिए आकाशवाणी के विशेष चैनल चैनल कुंभवाणी का आज प्रयागराज में शुभारंभ किया। अब देखिए जिस प्रकार से आपका आकाशवाणी चैनल है, ठीक इसी प्रकार से महाकुंभ के लिए यहाँ पर कुंभवाणी का भी शुरुआत की जा रही है। अब चूंकि ये बहुत बड़ा मेले का आयोजन है, इसी के उपलक्ष्य में कुंभवाणी पर आज से, यानी कि अगर हम बात करते हैं 10 जनवरी से, ठीक है, 10 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक महाकुंभ की प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखी जाएगी और ये जो कार्यक्रम होगा सुबह 5:55 से रात 10:05 तक प्रसारित होगा।
कुंभवाणी चैनल पर अमृत स्नान का आँखों देखा हाल सुनाया जाएगा, ठीक है? इसमें जो इसकी फ्रीक्वेंसी है, ये क्या है 103.5 मेगाहर्ट्ज़ इसकी क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है। न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप और ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पर भी इसे आप सुन सकते हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय जो विकास मंत्री हैं अन्नपूर्णा देवी आज राजस्थान के उदयपुर में 3 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन करेंगे, ठीक है? आगे चलते हैं और फैक्ट्स देखते हैं। 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.6 की दर है ना? क्या है यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा क्या कहा जा रहा है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है 6.6% की दर से बढ़ने का अनुमान है। कितना? 6.6% की दर से यहाँ ये बढ़ने का अनुमान है। 2024 में 6.9% के अनुमानित वृद्धि दर के बाद 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था कितनी रहेगी सर? तो ये हो जाएगी 6.6% की दर से बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया गया है। कनाडा, भारतीय मूल के सांसद चंद्र आर्य, नाम याद रखेंगे चंद्र आर्य ने अब देखो जस्टिन ट्रूडो अभी यहाँ पे क्या हुआ है, ये हटे हैं प्रधानमंत्री पद से, है ना? इन्होंने इस्तीफा दिया है जस्टिन ट्रूडो ने। कहाँ के थे ये? तो जस्टिन ट्रूडो आपको पता है कनाडा के प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ पर भारतीय मूल के हैं, क्या नाम है? सांसद चंद्र आर्य। इन्होंने यहाँ पर क्या किया है? उम्मीदवारी की अपनी घोषणा करी है, ठीक है? संबंध किससे है आपका? तो लिबरल पार्टी के आप सांसद हैं। फिर राजनाथ सिंह जी आज एरो इंडिया 2025 से नई दिल्ली में राजदूतों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। राजनाथ सिंह साहब की अगर बात करते हैं एरो इंडिया 2025, एरो इंडिया 2025 से पहले नई दिल्ली में राजदूतों की क्या करेंगे? बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और ये जो एरो इंडिया का शो है 15वां संस्करण है जो कि 10 से लेकर 14 फरवरी तक बेंगलुरु के यलहंका वायुसेना स्टेशन में आयोजित होगा। ठीक है ना? कौन सा है ये? एरो इंडिया का 15वां संस्करण है जो कि 10 से 14 फरवरी तक बेंगलुरु के यलहंका वायु स्टेशन में आयोजित होगा। ठीक है? इसका जो थीम है वो क्या है? रनवे टू अ बिलियन अपॉर्च्युनिटीज, रनवे टू अ बिलियन अपॉर्च्युनिटीज। क्या है? रनवे टू अ बिलियन अपॉर्च्युनिटीज, ये इसकी थीम है, सब्जेक्ट है। फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए भारतवंशियों के विशिष्ट सदस्यों को प्रवासी भारतीय दिवस का सम्मान भी यहाँ पर प्रदान किया है। ठीक है? मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने प्रोजेक्ट P75 की छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी, क्या नाम है? वागसीर जो है नौसेना को सौंप दी है। क्या नाम है इसका? प्रोजेक्ट P75 की, प्रोजेक्ट P75 की छठवीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी वागसीर ये नौसेना को सौंपी गई है। ठीक है? मुंबई के कहां पर? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने। कहां पर? मुंबई में मझगांव डॉक शिप, है ना? डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा प्रोजेक्ट P75 की छठवीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी वागसीर नाम की नौसेना को सौंपी गई है। आगे बात करते हैं थर्ड आई एशियन फिल्म महोत्सव मुंबई में शुरू हो रहा है। थर्ड आई एशियन फिल्म महोत्सव कहाँ पर शुरू हो रहा है? तो सर ये मुंबई में शुरू हो रहा है। ठीक है ना? ध्यान रखेंगे, है ना? फेस्टिवल के लिए कुल 61 फिल्मों का इसमें चयन किया गया है। आगे बात करते हैं, पार्श्व गायक पी जयचंद्रन का निधन हुआ है और मोदी जी ने इसमें शोक जताया है। पार्श्व गायक पी जयचंद्रन, तो पी जयचंद्रन का संबंध किससे है? आप एक पार्श्व गायक हैं, याद रखिएगा। दिल्ली विधानसभा चुनावों की अधिसूचना जारी हो गई है और अधिसूचना में अगर बात करेंगे तो 17 तारीख तक उम्मीदवार अपना नामांकन यहाँ पे दर्ज करा सकते हैं। 70 सीटों के लिए इलेक्शन होता है। पिछली बार 62 सीटें मिली थी आम आदमी पार्टी को। भारत श्रीलंका हिंदी सम्मेलन में मुक्त शिक्षा के माध्यम से हिंदी भाषा में देश का पहला सर्टिफिकेट कार्यक्रम शुरू हुआ। ठीक है? 2047 तक विकसित बनने के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे भारत, केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने ऐसा कहा। ठीक है? राफेल तूफान कहां पर आया था? क्यूबा में आया था। क्यूबा को मानवीय सहायता भारत ने है। राफेल तूफान कहां पर आया था? क्यूबा में आया था। ठीक है? तो ये थे आज के हमारे इम्पोर्टेंट फैक्ट। अगर आपको ये पसंद आए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर और वहां से इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल की यहाँ पर लिंक है। ठीक है? यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए क्लासेस लेकर आता हूँ। ये आज के 11 तारीख का, ठीक है? यहाँ पे आपको करंट अफेयर का पूरा डेटा मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना और सेशन को लाइक करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।